सो हेलो सेज आर्मी, मैं हूं आपका सेज और आज हम देखने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू धमाकेदार एनीमे चेनसॉ मैन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा चेनसॉ मैन का फर्स्ट एपिसोड होने वाला है। लेकिन पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। जैसे अटैक ऑन टाइटन्स में टाइटन्स होते थे, डीमन स्लेयर में डीमंस होते थे और कुछ स्लेयर्स होते थे, वैसे ही इस एनीमे में कुछ डेविल्स हैं और कुछ डेविल्स हंटर हैं। नाउ बैक टू टॉपिक। हम देखते हैं जापान 1997 का सीन, जहां डेंजी एक सपना देख रहा होता है जिसमें कि वो एक डोर को देखता है। जैसे ही डेंजी उस डोर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, वैसे ही उसका सपना वहीं पे टूट जाता है। इसी के साथ डेंजी उठ जाता है और अपने काम के लिए जंगल के रास्ते से निकल जाता है। फिर हमें मतलब एपिसोड में आगे देखने को मिलता है कि डेंजी के सर पर काफ़ी कर्ज होता है, जिसकी वजह से डेंजी 3 मिलियन में अपनी एक आँख, 1.2 मिलियन में अपनी एक किडनी और लेस देन 1 लाख में अपने एक टेस्टिकल्स भी बेच चुका था। पर अभी भी उसके सर पे 38 मिलियन येन का कर्ज था। फिर हम देखते हैं कि पोचिटा, जो कि डेंजी का पेट था, वो बार्क करना शुरू करता है। पोचिटा एक चेनसॉ डेविल था। फिर वो उसके टेल को पुल करता है और तभी देखते हैं हम टोमेटो डेविल को। डेंजी कहता है कि ये पैसे बनाने का काफ़ी इजी वे है और टोमेटो डेविल को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि याकुजा गैंग के लीडर डेंजी से कहते हैं कि इसकी काफ़ी अच्छी कीमत है, पर काट छांट के तुम्हें बस 1800 ही मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि याकुजा का एक जो मेंबर होता है वो डेंजी को कहता है कि अगर तुम इस सिगरेट को मुंह में निगल जाओ तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। वो ऐसा ही करता है, उसे पैसे मिलते हैं और फिर याकुजा वहाँ से चली जाती है। फिर डेंजी अपने सेट जैसे घर में आता है और पोचिता से बातें करते हुए एक ब्रेड का स्लाइस खा रहा होता है। ये उनके लिए बहुत कॉमन बात हो गई थी, क्योंकि पिछले कई सालों में उन्होंने बहुत गरीबी देखी थी। हम देखते हैं डेंजी की बैक स्टोरी, जहां उसके फादर ने काफ़ी कर्ज लिया हुआ था और अब उनकी डेथ हो चुकी है। फिर याकुजा का लीडर कहता है कि मुझे सुबह तक 7000 येन देना। तभी हम देखते हैं पोचिता को, उसे देख के डेंजी काफ़ी घबरा जाता है, लेकिन वो उसे चोट लगी हुई थी। तभी डेंजी को एक बात याद आती है कि ये जो डेविल्स होते हैं ये ह्यूमन के ब्लड से हील होते हैं, तो डेंजी अपना हाथ आगे कर देता है। फिर अगली सुबह वो एक डेविल को मार देता है और याकुजा से कहता है कि वो उसे एज अ डेविल हंटर हायर कर ले। फिर हम देखते हैं कि डेंजी को उसके हार्ट की प्रॉब्लम होते शुरू होती है और उसके खांसी में से काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ जाता है। तभी उसका डोर नॉक होता है और याकुजा के लीडर उसे एक और मिशन पे ले जाते हैं। वो एक टूटी सी फैक्ट्री के सामने आते हैं और गाड़ी रोकते हैं। फिर वो उसे अंदर लेके जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ज़ॉम्बी डेविल को मारना है। लेकिन याकुजा की ये चाल थी डेंजी को मारने की। तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से आके डेंजी और पोचिटा को तलवार घोंप देता है। वहाँ पे हम देखते हैं ज़ॉम्बी डेविल का लीडर, उसकी एक बहुत बड़ी सेना थी जिसमें अब याकुजा के मेंबर्स भी जा चुके थे। तो फिर डेंजी जैसे तैसे करके उनसे बचने की कोशिश करता है। वो कैसे न कैसे करके भागने की कोशिश करता है, पर वो चारों तरफ से घिर चुका था। एंड एट लास्ट वो सारे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो उसके ऊपर चढ़ के उसको मारना शुरू कर देते हैं। डेंजी सोच रहा था कि उसे तो अमीर भी नहीं बनना था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। तभी डेंजी का एक बूंद खून पोचिता के अंदर चला जाता है, जिससे थोड़ा हील होता है। पोचिता को डेंजी की कहीं एक बात याद आ रही थी। एक बार डेंजी कह रहा था कि एक दिन वो डेविल से लड़ता हुआ मारा जाएगा, और लेकिन जब वो मारा जाएगा तो वो चाहता था कि पोचिता उसकी बॉडी को पजेस कर ले, और पोचिता फ्यूचर में ऐसा ही करता है, प्रेजेंट में ऐसा ही करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेंजी और पोचिता लास्ट बार कहते हैं, जहाँ पोचिता कहता है कि वो चाहता है कि वो उसके सभी सपने पूरे करे। फिर डेंजी खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो खड़ा होता है देखते हैं कि उसके चेस्ट पे एक रिबन होती है, ये पोचिता की टेल होती है। इसके बाद ज़ॉम्बी डेविल काफ़ी हैरान था कि जिसे उसने मार दिया था वो फिर से ज़िंदा हो गया। फिर वो एक बार और अपने मतलब जो ज़ॉम्बी आर्मी को कहता है कि जाके उसे मार दो। वो लोग ऐसा ही करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी उसकी डेंजी की चेनसॉ स्टार्ट होती है और वो सभी ज़ॉम्बीज़ को एक के बाद एक काटते हुए ऊपर निकलता है। इसके बाद वो जो ज़ॉम्बी डेविल था उसकी एक आँख पे हमला करता है और जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे उनको गाजर मूली की तरह काट के रख देता है। इसके बाद तो भाई ज़ॉम्बी डेविल की हलक में आ गई। और फिर क्या था, और हाँ, याकुजा का जो लीडर था वो भी एक ज़ॉम्बी डेविल बन चुका था। मतलब इसको मारने के बाद अब डेंजी के सर पे कोई कर्ज नहीं रह जाएगा। फिर डेंजी सभी को मार देता है। सुबह हो जाती है, एक और गाड़ी वहाँ पे आती है। इसमें से कुछ पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स बाहर आते हैं।
ये 3 थे। और ये जैसे ही फैक्ट्री के अंदर देखते हैं तो देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी डेविल और उसके सभी आर्मी मर चुके थे। फिर वहाँ बीच में वो चेनसॉ मैन को देखते हैं जो कि डेंजी था, माकिमा। ये इन तीनों में सबसे बेटर थी क्योंकि इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ थी। डेंजी गिरने लगता है और माकिमा से कहता है कि वो उसे गले लगाए। माकिमा वैसा ही करती है और डेंजी के चेनसॉ पार्ट्स भी गल जाते हैं और वो वापस से नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है। माकिमा कहती है कि ना तो ये डेविल है ना तो ये ह्यूमन है। फिर वो उसे कहती है कि या तो वो उसे डेविल समझ के मार दे या फिर वो उसे अपना पेट बना के उसे अपने साथ रख ले। डेंजी काफ़ी सोचता है और क्या कहता है मुझे नाश्ते में क्या मिलेगा, तो वो सोच के कहती है कि तुम्हें एक अच्छा नाश्ता ब्रेड जैम और कॉफ़ी मिलेगी। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते। और गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए बाय बाय।